an issue of share that is not public but offered to a selected group of persons is called public offer, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो देखिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में तो साफ कह रखा है कि ये इशू पब्लिक नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि ये पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफर तो हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अगर ये सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जा रहा है, पब्लिक इशू नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइवेट इशू है, यानी ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट states that the outgoing partner is entitled to proportionate share in profits, interest on loan dues at the rate 6% per annum, immediate payment of dues, और लास्ट ऑप्शन है आइदर ए और बी। तो बच्चों, सेक्शन 37 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है और उसका पैसा अगर तुरंत नहीं पे किया जाता तो उसको फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में या तो प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा, ठीक है बच्चों, और अगर लॉसेस हुए हैं या प्रॉफिट उसके अमाउंट ड्यू पे जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा एट द रेट 6% पर एनम, उससे कम प्रॉफिट या लॉसेस होंगे तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम। तो या तो उसको दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ठीक है बच्चों, तो दोनों में से कोई एक ही चीज दी जाएगी जो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। An amount of rupees 50,000 was payable to the retiring partner and it was brought in by the remaining partners in the ratio 3:2। रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 रुपए देने हैं और ये पैसा उसको देने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे इन द रेशियो 3:2। यानी इसको ये पैसा फर्म नहीं दे रही है, ये पैसा बचे हुए पार्टनर्स लेके आएंगे इनटू द फर्म और ये पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे कैश या बैंक बैलेंस पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या वो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बाय ₹50,000 या फिर वो डिक्रीज हो जाएगा बाय ₹50,000 या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा या फिर वो डिक्रीज हो जाएगा बाय ₹1,00,000। तो देखिए बच्चों, 50,000 रुपये बिजनेस में आए भी, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कैश लेकर आएंगे ये वाला, और यही 50,000 रुपये बिजनेस से गए भी, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर इस कैश को लेके चला जाएगा। तो 50,000 रुपये आए भी, 50,000 रुपये गए भी, तो कैश में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट में जितना कैश पहले था, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में भी उतना ही शो किया जाएगा। यानी कि नो चेंज इन कैश बैलेंस या कैश और बैंक बैलेंस। क्लियर बच्चों? ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना पैसा आया है उतना ही पैसा बिजनेस से चला भी जाएगा। ठीक है बच्चों?